एक उज्जवल धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊबने लगी थी, क्योंकि उसमें न तो कोई चित्र थे और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो हैरानी की बात थी कि उसने कमरकोट पहन रखा था और जेब घड़ी पकड़े हुए था और खुद से देर होने की बात बड़बड़ा रहा था। जिज्ञासा से प्रेरित एलिस खरगोश के पीछे भागी। उसे तब तक पीछा किया जब तक वह खरगोश के बिल में गायब नहीं हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पीछे बिल में घुस गई और खुद को एक असामान्य रूप से लंबी और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते समय वह अलमारियों, किताबों की रैक और अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी, जो खूंटियों पर टंगी हुई थीं। नरम तरीके से जमीन पर उतरने के बाद उसने खुद को एक अजीब से गलियारे में पाया, जिसके दोनों ओर दरवाजे लगे हुए थे। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटे कांच के मेज तक ले गई, जिस पर एक छोटी सोने की चाबी थी। उसने देखा कि वह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोल सकती है, जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता था, लेकिन वह दरवाजे से निकलने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे एक बोतल मिली, जिस पर मुझे पियो लिखा था। वह झिझकी, लेकिन खुशबू बहुत लुभावनी थी और लेबल भी खास तौर पर उसी के नाम था, इसीलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोतल पी, वह तुरंत सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई, बिल्कुल उस दरवाजे से जाने लायक। हालांकि अपनी परेशानी के लिए एलिस ने महसूस किया कि वह चाबी मेज पर ही छोड़ आई थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक था, जिस पर मुझे खाओ लिखा था। जैसे ही उसने केक का एक टुकड़ा खाया, वह बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गई। सिकुड़ने और बढ़ने के अलग अलग तरीके आजमाने के बाद, कभी घूंट लेकर, कभी कुतरकर, आखिरकार वह उस जादुई बगीचे में पहुंचने में सफल हो गई। वहाँ उसने वंडरलैंड की पागल कर देने वाली दुनिया का सामना किया। बगीचे में एलिस की मुलाकात अजीबोगरीब किरदारों की एक कतार से हुई। वहाँ मुस्कुराता चेशायर कैट था, जिसका सिर और शरीर कभी भी गायब हो जाता था, जबकि वह एलिस को बेतुकी सलाहें देता था। मैड हैटर की हमेशा चलती रहने वाली चाय पार्टी में वह खुद को पागलपन में घिरा हुआ पाती है, जहां वह एक जगह टिककर बैठ भी नहीं सकती थी। इसके बाद एलिस की मुलाकात क्वीन ऑफ हार्ट्स से हुई, जो अपने अनिश्चित स्वभाव और बार बार सिर काटो चिल्लाने के लिए जानी जाती थी। उसके उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस उसके साथ क्रॉकेट खेलती थी, जिसमें वह फ्लेमिंगो को हथौड़े और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल करती थी। एक अजीबोगरीब अदालती दृश्य के दौरान एलिस साहसपूर्वक झूठे आरोपों के खिलाफ खड़ी होती है। धीरे धीरे बेतुकापन उसके करीब आ गया और उसने महसूस किया कि वह वास्तविकता में वापस खींची जा रही है।